पता है, कभी कभी इंसान को अपने ऊपर शक होने लगता है, अपनी अच्छाइयों के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि काश हम बूढ़े हो जाते, हम बूढ़े क्यों नहीं थे। हमने अपने जीवन के 10 साल ऐसे लोगों की सेवा करने में बर्बाद किए जो कभी मेरे थे ही नहीं, जो कभी मेरे हैं ही नहीं और जो कभी मेरे होंगे ही नहीं। आज मुझे अपने आप पे वो जब मैं सोचती हूँ तो घृणा होती है। मुझे लगता है कि मैं क्यों ये सब कर रही थी, किस लिए इतनी अच्छी बनी हुई थी। आज की तरह मैं पहले बुरी क्यों नहीं बनी। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग फुल एनर्जी के साथ लग गए होंगे अपनी तैयारी में। तो मैं तो अभी फ़िलहाल फुल एनर्जी के साथ अपनी तैयारी कर रही हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है जीवन में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ तो रियली बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और जैसे ही किसी एक दिन अगर पढ़ाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि मैं तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सबसे पहला एक बात बताऊं, अगर अपने मन की चीज़ें होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पढ़ाई मेरा सपना था, पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ था और वो ही छूट गई ना तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया बिखर गई। और जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, रियली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ। पता नहीं नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, वो बात की बात है, लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ लाइफ में उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी मैं वो कर रही हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं तो मॉर्निंग में ही मैं सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ और उससे क्या हो रहा है कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है पढ़ने के लिए। और आज का क्लास है 3 घंटे का। एक्चुअली साइंस का क्लास मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने नहीं अटेंड किया था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं 3 घंटे का क्लास अटेंड करती हूँ, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है, माहौल बिल्कुल शांत है और सुबह सुबह मैं 3 घंटे का क्लास आराम से कर लूँगी। जब बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, तो मैं चाह करके भी उतना अच्छे से क्लास नहीं कर पाती हूँ। पढ़ाई तो होती है लेकिन जितना अच्छे से मैं अकेले में पढ़ती हूँ। और बच्चे स्कूल से आते हैं तो मेरा कोशिश यही रहता है कि जल्दी से वो लोग को खाना खिलाओ और फिर सुला दो, ताकि फिर से मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। कभी बच्चे नहीं भी सोते हैं, कभी सो जाते हैं, तो नहीं सोते हैं तो फिर वो लोग टीवी देख लेते हैं या फिर अपना होमवर्क करते हैं। मैं दूसरे रूम में फिर चली जाती हूँ। इस तरीके से आजकल टाइम मैनेज कर रही हूँ मैं। खान सर कहते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ देने से पहले भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं परेशानी दे करके कि ये इसे सहता है या नहीं, इसे हैंडल कर पाता है या नहीं। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दिया जाएगा तो क्या आप उसे हैंडल कर पाइएगा। इसलिए भगवान भी उसी को कष्ट देते हैं। वैसे तो भगवान कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन कष्ट उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में बहुत अच्छा लिखा होता है। कुछ हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम भगवान को बहुत कोसते हैं। हमें लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, हमने क्या किया जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। उसका परिणाम आपको बाद में समझ में आता है, जब आप वो कर पाते हैं जो आज तक आपने सोचा भी नहीं। तो ये कब होगा, जब आप कुछ ऐसी मुसीबत में हैं जहां आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमें नई शुरुआत के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। कहते हैं ना, जब सब कुछ ख़त्म होता है तो फिर खोने का डर ख़त्म हो जाता है, और जब खोने का डर ख़त्म होगा तो सिर्फ पाने का डर रहता है। तो अब हमें बस पाना है, और पाने का जब सोचते हैं और जब हम पाने का सोचते हैं तो हमें खोना भी पड़ता है, ये भी जानिए। तो जब हम खोएंगे तभी तो हम पाएंगे। तो हर चीज़ में आप बस अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को बस मोटिवेट रखिए। चाहे कैसी भी परेशानियां आए, खुद को टूटने नहीं देना है, बस खुद को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना है।
और आज पूरे दिन इतना बारिश हुई, मैं बता नहीं सकती। अभी भी बारिश हो ही रही है और मुझे बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं। वैसे तो हस्बैंड ले आते थे, लेकिन हस्बैंड आज नहीं आए लेने के लिए, तो मुझे जाना है और स्कूल यहाँ से दूर है और बारिश भी हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जाऊं। तो आज का वेदर मैंने आप लोग को दिखाया, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। तो अभी मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। 1 घंटे का क्लास अटेंड करके मैंने बीच में ब्रेक लिया था। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया है कि आज मेरा 3 घंटे का क्लास है साइंस का। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे कंप्लीट करने के बाद बीच में ब्रेक लूँगी। मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब लग रहा है ऐसा कि सो ही जाऊँ मैं, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 10:30 बज रहे हैं। लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। देखती हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा है। अनटाइमली मुझे चाय अच्छा नहीं लगता है, क्या करूँ। पानी पी के देखती हूँ ताकि जो नींद खुल जाए। ऐसा लग रहा है ना कि मैं सो ही जाऊँ, और ज़बरदस्ती मैं नींद को बर्दाश्त करती हूँ ना, तो आँखों में पेन होने लगता है। और जैसे ही बिस्तर पे लेटूँगी नींद नहीं आएगी, लेकिन जब पढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि सो जाऊँ। क्या करना चाहिए? तो चलिए पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। सोना नहीं है, क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 3 घंटे का मेरा क्लास है। तो मैं सोच रही हूँ 12 बजे तक क्लास कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आज अगर सो गई ना तो फिर मेरा क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। और ये क्लास मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है और मुझे कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा मेरा क्लास। तो फिर मैं चाह करके भी नहीं कर पाऊँगी। तो क्लास ही करते, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और बस पानी पी करके फिर से क्लास अटेंड करने लगी। और यहाँ देखिए क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है और मेरे पास अभी भी टाइम है। बताया ना आप लोग को, मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास अभी समय है, मैं पढ़ सकती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड का कॉल नहीं आया। मेरे हस्बैंड का कॉल लगभग 1 बजे आया अचानक से। बोले कि मैं नहीं जा सकता, आप जाइए ले आइए। तो मैं बोली आपको पहले बताना चाहिए ना, इतना लेट बता रहे हैं तो मेरा टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए मैं कोशिश करूँगी। और मैंने पता है लंच भी नहीं बनाया था, और मैं सोची थी कि आज लेमन राइस बनाऊँगी, तो बस मैंने चावल बना लिया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ से बच्चों को लेकर के आई स्कूल से, उसके बाद फिर मैंने फ्राई किए। तो अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पोल साइंस, और मैं पढ़ ही रही थी कि उसी बीच मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। तो मुझे फिर जाना पड़ा लेने के लिए, और बारिश में भीगते हुए गई थी। थोड़ा तो भीग ही गई थी, ज़्यादा नहीं भीग गई, क्योंकि छाता लेकर के गई थी मैं, और छाता भी काम नहीं कर रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हवा में छाता भी उड़ जा रहा था। बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पता है अभी कलयुग चल रहा है और आपको ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा व्यवहार आपके साथ करता है, आपको भी वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। ज़्यादा अच्छाई इंसान को तोड़ करके रख देती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छे बन करके हम बहुत पछता चुके हैं, बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो दूसरे खुश हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि चलो ये भी दे देते हैं तो दूसरे खुश हो जाएंगे। सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कोई खुश होने वाला नहीं होता है। आपको बस अपनी खुशी देखना है, और जब आप अपनी खुशी देखने लगिएगा, जब अपने बारे में आप सोचना शुरू करिएगा, तो फिर आपके साथ वो लोग भी आएंगे जो आपके कभी अपने थे ही नहीं। और वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है जहाँ आपके लोग नहीं हैं। जहाँ आपको लगता है कि ये लोग बस हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ से तुरंत निकल जाना है आपको। तो बच्चों को मैं भी स्कूल से लेके आई हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी समय लग गया, बिकॉज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश में सबको लेके आई हूँ ना बेटा। नहीं उतना नहीं, कहाँ रेनकोट में कहाँ कोई भीगता है। रेनकोट में तो उतना। हाँ आप कहाँ भीगे, थोड़ा मैं गीली हो गई, और मेरी कॉस की थोड़ा बहुत ना बेटा। नहीं कॉस की भी तो ड्राई है, कहाँ गीली हुई? ये थोड़ा बहुत। इतना गीला हो गया, लगा वही नहा के आया है। हाँ इधर, हाँ तो चलो खोल दो, चलो वॉश कर देंगे। तो हाँ अभी तो मुझे लगभग कितना टाइम लग गया आने जाने में।
पता है मुझे कितना, मुझे लगभग 40 मिनट लग गए आने जाने में। समझी कौशिकी? गीला भी हुआ बेटा, बुक्स भी गीला बेटा। आप देख लो, अपना चेक कर लो कौशिकी। चलो तो मैं यहाँ पे खाना निकालती हूँ तुम लोगों का। हूँ लगभग 2 घंटे में सो गई। 2 घंटे सो सकते हैं, 2 घंटे में मैं कितना देर पढ़ लेती। लेकिन जब बच्चों को स्कूल से लेके आई तो इतना ज़्यादा थकान हो गई थी और बारिश में भी भीग गई थी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं भीगी थी, बस दोनों हाथ भी गीला हुआ था, लेकिन वो सूख गया। तो अभी मैं शाम को ही आप लोगों से मिल रही हूँ, बिकॉज़ मैं सो गई थी जब बच्चों को स्कूल से लेकर के आई। तो सो जाने के बाद थोड़ा अजीब फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैंने अपना टारगेट बनाया था 8 घंटे का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अजीब सा फील होता है। और शाम में सो कर के उठने के बाद लग रहा था कि जैसे कुछ छूट गया है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ IR का क्लास, और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शेयर भी कर दीजिएगा।